बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो है इस बार दो है, वो है युवा वर्ग और महिला वर्ग। युवा क्या सोच रही है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, बिहार में क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा सा समझेंगे हम। अभी मौजूद हूँ पटना के सेंट जेवियर्स कॉलेज में और बच्चियों से और तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है, लेकिन और अलग मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। आप बिहार से ही हैं? हाँ, क्या बनना है आपको? मेरा इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो मेरा वही एम है अच्छा, फैशन डिज़ाइनिंग में। अच्छा, हमने जब बिहार को देखा और बिहार को जब समझा तो कहीं ना कहीं बिहार में जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेकर हमने अपने पेरेंट्स के दिमाग में, तो ये आपकी जो अलग सोच है या फिर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट जो कर रहे हैं, ये सोच कैसे बदली है? मेरे ये जितना भी मेरा जो ये एम है, इसमें मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों सपोर्ट करते हैं। हाँ। एंड शुरू से मेरा आर्ट एंड ऑल में इंटरेस्ट था, तो उनकी पसंद है कि जो मेरे को पसंद है वही उनकी पसंद है। हाँ, तो ये सोच कैसे डेवलप हुई है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या बदलाव हुआ है बिहार में कि ये सोच डेवलप हो पाई? नया नया वैरायटी ऑफ कोर्स जो कॉलेज और अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफर करते हैं, उसके कारण ही। तो अब पटना में उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो पा रही हैं आपको, क्योंकि आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं, सारी चीज़ें हैं अवेलेबल? हाँ, अवेलेबल है। हाँ। प्रॉपर कोचिंग सेंटर्स है, इंस्टीट्यूट है, वो है यहाँ पे है अवेलेबल। अवेलेबल है। अच्छा, अगर आप घर आपका यहाँ से कितनी दूर है लगभग? ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा घर दीघा में ही है। दीघा में है। अच्छा, यहाँ पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें या फिर जब आप घर से कॉलेज आती होंगी तो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं आप? लगता है कि है यहाँ पे सुरक्षा को लेकर कुछ काम किया गया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? हाँ मैम, है। मतलब हम लोग के जैसे जो पुलिस स्टेशन है, जो पास ही पुलिस स्टेशन है दीघा थाना की तरफ से 112 की गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं। चाहे मैं दीघा की तरफ से जाऊँ या कहीं से भी, तो अवेलेबल है। तो उतना मुझे आज तक उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है। कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और लग रहा है कि पटना में, क्योंकि आप पटना में रहते हो राइट, तो लग रहा है कि पटना में कुछ डेवलपमेंट डे बाय डे हो रहा है? हाँ, हो रही है। मेरे घर की जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स के बारे में बात करें, तो मेरे एरिया की रोड्स में है डेवलपमेंट पहले से, जैसे कुछ सालों से के अकॉर्डिंग है डिफरेंस और डेवलपमेंट है। आपकी एज क्या है? मेरी एज 19। 19 ईयर्स। तो आप इस बार वोट कर रही हैं? नहीं। इस बार वोट नहीं करिए। वैसे मतदान करना चाहिए, आप अगर 18 ईयर प्लस हो तो करना चाहिए। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, जब तक चलिए 10 साल तक तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता है ना, हम 10 साल तक खेलते ही रह जाते हैं। लेकिन ये जो आपका 9 ईयर का पीरियड जो आपने बिताया है, पटना में ही रहकर बिताया है, बचपन तो क्या क्या 9 साल में क्या क्या बदलाव देखा आपने कि हाँ इस 2 साल में रोड्स बने हैं या फिर और ख़राब हुई है स्थिति? पटना जो है वो अब एक मेट्रो सिटी क्योंकि बन गया है, तो उस हिसाब से बदलाव अच्छे हुए हैं या नहीं अच्छे हुए हैं? अच्छे हुए हैं। हाँ। रोड जैसे ट्रैवल करने में ट्रैवल फैसिलिटीज़ हैं। जैसे पहले के समय में उतना, चाहे वो डिलीवरी का हो या फिर कोई ट्रैवलिंग का, रैपिडो है, रैपिडो में भी सेफ्टी उतनी ही है। यहाँ पे रैपिडो की फैसिलिटी हुई, पहले नहीं थी, तो है। यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? हाँ हाँ। अच्छा काम कर रही है। आप लोगों को क्या लगता है बिहार में बदलाव हुआ है या फिर नहीं हुआ है? बदलाव बहुत हुआ है। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं हुआ है। हाँ। आए बाहर की जो कंपनियां थी वो यहाँ आ रही है। ब्लिंकिट हो गया, रैपिडो हो गया, उबर ओला हो गया, और अच्छे से हम लोग के यहाँ फेयर के चार्जेस हो रहे हैं हाँ। धीरे धीरे। और जैसे जैसे डिस्टेंस के हिसाब से जस्टिफाई भी अपने प्राइसेस को करते जा रहे हैं। और रही बात कि बदलाव तो और अच्छे हो रहे हैं। अगर दूसरी सरकार आती है तो बदलाव होगी, लेकिन वो देखो थम सा जाएगा। क्या लगता है बदलाव में क्या क्या आपने देखा अगर आपकी उम्र के हिसाब से? मेरे उम्र के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एजुकेशन पे काम हो रहा है, लेकिन स्लो हो रहा है, लेकिन अच्छा काम हो रहा है। अच्छा अच्छे अच्छे कंपनीज, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, अच्छे कंपनीज धीरे धीरे यहाँ आ रही है। मास हायरिंग भी यहाँ पे हो रही है। वो बहुत लोग बोलते हैं कि अनएजुकेशन ये नल ऑल, वो उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है कि जो अपने आप को डे बाई डे स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। स्किल्ड अब वही मैटर हो जाता है एट द एंड कि आप स्किल पे हो गया है मार्केट। अच्छा, आपके कॉलेज में अगर पूछूं तो शिक्षा में कुछ बदलाव हुआ है? जिस तरीके से पहले पढ़ाई होती थी उसी तरीके से हो रही है? पढ़ाई अच्छे स्तर पर जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है? पढ़ाई का लेवल डे बाई डे और अच्छे होते जा रहे हैं हम लोग के कॉलेज में, और अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं। जो एक कॉलेज में कहीं ना कहीं हम देखते भी आए हैं पुराने समय की अगर मैं बात करूं, तो लड़कियों को जो है थोड़ी समस्या होती है कमेंट पास करना, और इस तरीके से उनकी सुरक्षा को लेकर जो समस्या आती है, लगता है उसमें कुछ काम किया गया है, उसमें कुछ बदलाव आया है? मैम अवेयरनेस तो है, बट
अब लड़कियां भी खुद सेल्फ अवेयर हो रही हैं, लड़कियों को भी समझ है कि हाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर फिर क्या आगे स्टेप लेना है। तो जब तक अब लड़कियां जो कि अवेयर हो रही हैं कि अब आगे इस पर क्या स्टेप लेना है, तो फिर लड़के में भी समझदारी आ चुका है। वो चीज़ नहीं है गाँव वाला माहौल कि हाँ किसी पे भी कुछ भी कमेंट हो रहा है। कॉलेज है तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज भी उस चीज़ को बहुत प्रायोरिटाइज़ करता है कि लड़कियों को इक्वल सेफ्टी मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब पहले के कॉलेज में एक सोच भी थी और सच्चाई भी थी कि लड़कियों को सुरक्षा के लिए थोड़ा मतलब डर के रहना पड़ता था, कमेंट पास करना और ये सब, तो इन सब में बदलाव आया है कि अभी भी वो सिचुएशन बना? हाँ, नहीं, बहुत चेंजेस है। यहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी है उस चीज़ के लिए, लाइक वी कैन कंप्लेन ओवर देयर अगर कुछ भी होता है तो, और सब कुछ सपोर्टिंग है। है। अच्छा, शुरुआत से पटना में ही रहे हो आप? हाँ, सिंस 12 और 13 ईयर्स, उससे पहले दिल्ली। उससे पहले दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली से और अगर पटना को हम थोड़ा सा आपको कंपेयर करने बोले, ज़्यादा सुरक्षित, आपको ज़्यादा सेफ़ कहाँ फील होता है? पटना में ज़्यादा सेफ़ फील होता है। क्या क्या चेंजेस देखे हैं आपने पटना में? अगर हर ईयर पूछूँ आपको, या हर 5 साल के अंदर जब हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, या मतलब हमारे जो बिहार में है या फिर हर जगह पे 5 साल पे मतदान किया जाता है, वोटिंग होती है, तो उस 5 साल के ड्यूरेशन में आपने चेंजेस क्या क्या देखा है? हर ईयर कुछ नया इवॉल्वमेंट होता है, कुछ नया बिल्ड होता है पटना में। लाइक अभी मेट्रो बना है, फिर फ्लाईओवर्स अच्छे बने हैं, बहुत इवॉल्वमेंट है, हर साल चेंजेस होता है। अच्छा, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? वुमेन एम्पावरमेंट मीन्स इनकरेजिंग वुमेन टू लाइक लड़कों के बराबरी में आने के लिए उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है फिनेंशियली, इमोशनली, बोथ, कि वो भी बराबरी कर सकें। लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट पूरी तरीके से काम कर पा रहा है? हाँ, मतलब उतना नहीं, बट हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा। उतना नहीं, मैं पूछूं क्या हो रहा है, तो उतना नहीं क्या हो रहा है? कहीं से कुछ जगह पे लड़कियों को सप्रेस किया जाता है, मतलब डाउन फील करवाया जाता है। अपने ही घरों में बोलेंगे हम, हाँ। अपने ही घरों से शुरू होता है ये सब हाँ, चीज़। हाँ। तो वहीं पे होता है कि हाँ तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो तो तुम बाहर नहीं जा सकती या कुछ भी। बाहर नहीं जा सकते मतलब 7 बजे के अंदर जो है आपको घर के हाँ। अंदर आना है। तो मतलब इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम आवर होम इटसेल्फ। अगर घर में बदलाव होगा तो बाहर भी होगा। घर से बदलाव करने की ज़रूरत है। घर से बदलाव शुरू होता और अगर बाहर आपके सोसाइटी में पूछे तो वुमेन एम्पावरमेंट कुछ चेंज हुआ है? वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर सरकार कुछ काम कर पा रही है? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए जॉब्स में भी। और यहाँ पे बिहार में कुछ बदलाव दिख रहा है? बिहार में कुछ चेंजेस हुए हैं? चेंजेस हुए हैं, जैसे कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, मेट्रो स्टार्ट हुआ है, रोड के कंडीशंस अच्छे हुए हैं, अच्छे हुए हैं। बोरिंग रोड साइड भी अच्छा डेवलप हुआ है। हाँ। और देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरा रखा गया है। अच्छा यूनिवर्सिटी है, और ऊपर से यहाँ पढ़ाई और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे टीचर्स अच्छा, अच्छे हैं। एक जो पलायन का मुद्दा लोग बार बार उठाते हैं, बोलते हैं कि जो लोग हैं वो बिहार से बाहर जाना पड़ता है उनको नौकरी के लिए, क्या लगता है ये सच है या फिर इसमें कुछ करने की सरकार को ज़रूरत है? ऐसे मतलब लोग बाहर जाते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बिहार में, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बिहार मतलब डेवलप हो रहा है, ऐसा नहीं डेवलप नहीं हो रहा है। उतना उनको नौकरी की सुविधाएं नहीं ज़्यादा मिल रही है, जॉब नहीं है, कमी है सैलरी पैसे में, तो उस हिसाब से पलायन कर जाते हैं लोग, जनता। वो लोग सोचते हैं कि बिहार में उतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं जितने बाहर है। बाहर के स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है बिहार से, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पढ़ाई करेंगे और वहीं सेटल हो जाएंगे। तो कौन इतना केपेबल आपको अभी दिख रहा है फिलहाल, अगर मौजूदा वक्त में अगर आपसे पूछूं तो यही है कि जंगल राज इतना बढ़ गया है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा है तो इसलिए भलाई नहीं कर जा, बचे रहेंगे। तो क्या लगता है अभी कौन इतना केपेबल है जो इन सब में बदलाव ला सकता है, और या फिर अभी जो मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम करे और वही बदलाव ला सकती है? इसमें हम कहना चाहेंगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ। हर आदमी के ऊपर आप पढ़ाई कहीं भी कर सकते हैं, ये हम कहेंगे। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, कॉलेज में पढ़ सकते हैं, कहीं भी। आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं और वो कहाँ से आप क्या निकल सकते हैं। एक independent अगर अमीर आदमी का बेटा चाहे तो वो कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन गरीब आदमी अगर चाहे वो अच्छे से पढ़ाई करे तो उसके पीछे मतलब बहुत सारे लोग लग के उसको मतलब ये कर सकते हैं। सरकार कुछ कर रही है? हाँ, इस पे सरकार करे, जैसे सरकार के साथ बहुत सारी स्कीम्स चल रही है कि गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए। तो हम कहना चाहेंगे सरकार अच्छे काम कर रहे हैं। पटना में या फिर पूरे बिहार में लगता है कुछ चेंज हुआ है? चेंज तो बहुत हुआ है, इलेक्शन टाइम चल रहा है, चेंज तो बहुत हुआ है। इलेक्शन टाइम पे ग्रोथ और इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अगर सिर्फ अभी के टाइम की बात नहीं पूछूं, मैं 5 साल की बात पूछूं या 10 साल की बात पूछूं, तो लग रहा है 10 साल में कुछ बदलाव हुआ है? 10 साल में बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कुछ बताइए।
मेरे हिसाब से रोड बहुत बने हैं, रोड बहुत बने हैं, नीतीश गवर्नमेंट में बहुत काम हुआ है इस सब में। मेट्रोज़ आ गए हैं, फिर से अंडरग्राउंड सर्विसेज है, रोड्स आ गए हैं, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है, हेल्प्स हुए हैं। यानी कि शिक्षा को लेकर जो है वो काम किया गया है। शिक्षा को लेकर काम किया गया है, पर शिक्षा बहुत अभी अंडर डेवलप भी है, यानी काम करने की भी और ज़रूरत है। काम करने की ज़रूरत है। प्लस अगर एक पर्सनल पॉइंट रखें हैं तो उसमें रिजर्वेशंस जैसे दिया जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि गवर्नमेंट एडुकेशन से रिजर्वेशन हटाए। जो बैकवर्ड कास्ट के और जो जनरल कास्ट के हैं, अगर वो कहीं एग्जांपल कोई डॉक्टर बनते हैं तो आजकल आप पेशेंट को देखिए, वो नाम चेक करके जाता है, वो लास्ट का नाम सरनेम देखा गया तब जाके वो ये इलाज करवाता है, कोई पढ़ के आया है कि नहीं। जब भी कोई एलिजिबल है, स्टूडेंट है, पढ़ सकता है उतना, पर फिर भी लोग के माइंड में वो कंसेप्शन आ गया है। तो ये मेरा एक पॉइंट है कि एजुकेशन को रिजर्वेशन प्लीज़ हटाया जाए। आप लोग किस उसमें हो, किस स्ट्रीम में हो, क्या पढ़ाई BCA कर रहे हो आप? BCA कर रहे हो। पढ़ाई अच्छी हो रही है कॉलेज? हाँ अच्छी। लग रहा है कि बिहार में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ा है। पहले से तो बढ़ा है। बढ़ा है पहले से बेहतर है। तो जो बार बार थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल भी पूछूंगी आप लोगों से कि जिस तरीके से विपक्ष इस बार कह रहा है कि शिक्षा को लेकर कुछ काम नहीं किया गया, भ्रष्टाचार बहुत है, क्या लगता है उस पर आप क्या कहेंगे? उन लोग का तो एक एजेंडा है बोलने का, कुछ नहीं है तो कुछ तो बोलेंगे। हाँ। खुद तो पढ़ लिख ले, 10वीं पहले पास तो हो जाए। अच्छा। 9वीं फेल है, क्या शिक्षा वो देंगे अपने खुद को? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम सबको एक एक सरकारी नौकरी देंगे। अरे हर घर में वो अपने घर से देंगे क्या? चारा चोरी वाले में से देंगे क्या? अच्छा। उतना बजट भी तो होना चाहिए। बिहार का बजट है ही नहीं उतना जितना वो बोल रहे हैं कि हाँ दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। क्या दीजिएगा आप? चारा चोरी में इतना भी आप चारा चोरी में घोटाला नहीं कर पाए हैं जो आप इतना करोड़ों 3 करोड़ के आसपास लगभग बिहार में घर है। आप हर घर में 3 करोड़ जॉब कहाँ से घर से निकाल के देंगे क्या? आप क्या कहेंगे इस पर? यही कहेंगे, पहले से तो काफ़ी बेहतर है शिक्षा। और फिर जो बात कर रहे हैं वो लोग जो नौकरी देंगे, पहले पढ़ लिख लीजिए तो दूसरे को नौकरी दीजिएगा। अच्छा, क्या लगता है पलायन का जो मुद्दा है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वो कैसे, उसमें कैसे सुधार हो सकता उस है? पर काम होगा, धीरे धीरे काम होगा। हाँ, वो भागलपुर पिरपैती में है, आप वहाँ पे अभी क्या प्लांट लगने जा रहा है, वहाँ पे प्लांट अगर लगने जा रहा है तो उसमें भी विपक्ष बोल रहा है कि भाई पेड़ कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है। अगर पेड़ नहीं कटेगा, अगर कहीं भी कुछ आएगा नहीं तो फिर पलायन कैसे रुकेगा? आपको पलायन भी रोकना है, आपको इंडस्ट्री भी नहीं लगाना है, तो फिर आप हर बात आप ही बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा? अच्छा, आपको क्या लगता है पलायन का मुद्दा कैसे रुकेगा? पलायन का मुद्दा रुकने के लिए क्या है ना कि पहले हम लोग को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कम पढ़ा लिखा है तो वो मजदूरी ही करेगा। अगर बाहर आप दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी कर रहे हैं फिर तो काफ़ी बेहतर रहेगा कि आप हमारे स्टेट में ही काम करें। इससे हमारे स्टेट का भी मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट बना रहेगा, क्योंकि बाहर के लोग तो बोलते हैं कि बिहार से जो लोग आते हैं वो मुफ्त ऑफ मजदूरी करने ही आते हैं। इससे हमारा भी थोड़ा इज्जत बचेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से लेना चाहूँगी। जाति को लेकर जो एक समीकरण बना हुआ है, बिहार को जाति समीकरण के उस पर आधार पर भी जो है वो आंका जाता है कि जाति के आधार पर लोग वोट डालते हैं। क्या लगता है युवा क्या सोचता है इस पर, कैसे ये बदलाव आएगा? और इस बार अगर आप वोट डालोगे तो आपका मुद्दा क्या होगा? आप भी जाति के आधार पर वोट डालोगे या फिर आपका मुद्दा कुछ और होगा? नहीं, जाति का पहले होता था 2005 से पहले MY समीकरण जो RJD लेके आए हुए थे। अब वो नहीं है कि हाँ जाति है, मेरा जाति है तो अभी उसी को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी विकास के आधार पे वोट दे रहे हैं। जैसे कि नीतीश जी देख रहे हैं, इतने साल से, अभी 20 साल से हैं, इतना इंडस्ट्री तो उतना नहीं ला पाए, बट अभी कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ मैनेज करने का। इतना अभी आप देख सकते हैं, सड़क देख रहे हैं, पटना से मुजफ्फरपुर तरफ जाने का, हर तरफ देख सकते हैं आप, सड़क देख रहे हैं। हर चीज़, अगर सड़क बनेगा तभी तो पलायन रुकेगा, तभी तो इंडस्ट्री आएगा। पहले के क्या होता था, जंगल राज, अगर आपको इंडस्ट्री लगाना है तो आपको इतना पैसा देना होगा तभी आप इंडस्ट्री लगा सकते थे। अब वो ऐसा नहीं है कुछ भी। अब जिसको आना है आइए, आप बुलाइए, आप ही बुलाएंगे ना। आप जंगल राज बना के रखेंगे तो फिर कैसे आएगा कोई भी बाहर से अपना इंडस्ट्री लेके? अगर आप ही के घर में अगर सुरक्षित नहीं है आदमी, आप अभी देख रहे हैं कि जातिवाद के नाम पे सब एक दूसरे को मार रहे। जातिवाद से कुछ नहीं होता है, जातिवाद ये सब कहने की बात है। हाँ जाति है, ठीक है, अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, लेकिन अगर जातिवाद के नाम पे आप वोट देंगे तो फिर हो गया विकास, अब बिहार का कुछ नहीं हो पाएगा। फिर क्या पढ़ाई करते हो? BBA। भाई तुम ही चश्मा लगा लोगे तो हम पूछेंगे तुमसे कैसे? BBA कर रहे हो, कैसी पढ़ाई हो रही है कॉलेज में? अच्छी पढ़ाई होती है, तभी तो इतने बच्चे दिख रहे हैं आपको। वो तो है। अच्छा, एक बात बताओ, बिहार में जो शिक्षा को लेकर एक सोच बनी हुई है कि बिहार में शिक्षा अच्छी नहीं है, यहाँ पर पलायन करने को लोग मजबूर, अपना, हाँ, इसलिए तो संजय यूनिवर्सिटी बनाया। है। तो क्या लगता है शिक्षा का स्तर जो है वो बदला है बिहार में? बहुत बदला है, बहुत बदला है। बहुत बदला अच्छा, बदलाव दिख रहा है बिहार में? दिख नहीं रहा आपको? देखिए
यूनिवर्सिटी बन गया सन जेवियर। नहीं, मैं सिर्फ कॉलेज की बात नहीं कर रही, मैं पूरे बिहार की बात कर रही हूँ। बहुत बदला है। बदलाव आया। बहुत बदलाव है। हाँ, क्या क्या बदलाव अगर आपसे पूछो तो? बट अरे कोई नहीं, मिल जाएगा वो। हाँ, तो वही बढ़िया बदलाव, हर चीज़ बदलाव हुआ है। हाँ। सेफ्टी भी बढ़ा है लड़कियों का, हमारा भी सेफ्टी है, सब कुछ सेफ्टी है। रोड्स है, हाँ। सब कुछ है, पहले से बहुत चेंजेस हैं। बहुत चेंजेस हुए हैं। चेंजेस तो बहुत है बिहार में। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में जातिवाद को लेकर जो एक वोट डाला जाता है, जात के आधार पर जो वोट डाला जाता है, आप लोगों के दिमाग में है या फिर युवा के दिमाग से ये सब बदल चुका है? बढ़िया कैंडिडेट होना चाहिए बस। हाँ? बढ़िया कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। हम लोग के बारे में सोचे, हाँ। बस यही चाहते हैं, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, आप लोग इस बार वोट डालिएगा? हाँ, हम डालेंगे। डालेंगे। तो आपका मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? अच्छा नेता हो जो सबको लेके चले। अच्छा, अच्छा नेता तो हो, लेकिन क्या है उस अच्छे का पैमाना क्या है? इक्वल लेके चले। हाँ। सब चीज़ पे ध्यान देते हुए चले, पढ़ाई पे, फिर वो जॉब पे। सबसे बड़ा तो जॉब होना चाहिए सबके पास। एक बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की है और एनडीए ने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे और रोजगार पर हम बात करेंगे। किस पे भरोसा कर पा रहा है युवा? अब किस पे भरोसा कर पाएगा ये तो देखना पड़ेगा, कौन करता है आप कौन किस नहीं पे करता। भरोसा कर मेरे पा हिसाब से हम- देखिएगा तो एनडीए ने काम करा है, तो एनडीए जो बोला है तो उसी पे जाएंगे फिलहाल तो। रोड वोड सब दिखते हैं। अब यहाँ से झारखंड जाने के लिए आपको कोई अगर किसी भी रोड रास्ते में आप जाते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी भी। आप किसी गांव में भी जाते हैं, कितना भी अति से अति पिछड़ा गांव में जाएगा, उसमें बिजली और रोड आपको दिखेगी। रोड तो हर जगह है अब। रोड हर जगह है। रोड हर जगह। और लड़कियों का देखिए तो अब लड़कियों का पढ़ाई भी, पहले तो लड़कियां निकलती नहीं थी मेरे ख्याल से। 2014 से पहले 8 बजे के बाद मार्केट भी बंद हो जाता था पूरा पटना में। आज 10 बजे के बाद भी लड़कियां आपको हर एक जगह पे दिखेगी, मतलब पटना में भी यानी कि बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है, बहुत हुआ है। लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं अभी भी जंगल राज है। अब देखिए किसी के कहने का कोई रोक नहीं सकता है। हाँ। जो हम देख रहे हैं वो जान रहे हैं। हाँ, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। यानी कि युवा मानती है कि बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है। अच्छा, बदलाव यानी कि 2 तरीके के बदलाव की बात हो रही है। जो पार्टीज है इस बार के चुनाव में वो कह रही है कि बदलाव होगा, यानी कि सरकार बदलेगी, और युवा भी कहती है कि बदलाव हो रही है, यानी कि पूरे प्रदेश भर में बदलाव हुआ है। कौन से बदलाव पे आप लोगों को भरोसा है? हमको तो मेरे अनुसार से तो मुझे लगता है कि बदलाव तो होने से रही है अभी। कौन सी जो बदलाव है, होने सो- से रही है? सरकार वाली? सरकार में तो मेरे हिसाब से नहीं होगी। नहीं हम सपोर्ट कर सकते हैं अभी। क्योंकि जो हम नहीं लोग लगता देख हम रहे लोग हैं, को। जो काम कर रहे हैं हम लोग उसी पे जाएंगे। हम लोग उसी पे जाएंगे और और हाँ, आखिर हमारा भी वोट है तो हम तो उसी को वोट देंगे जो काम किए हैं। काम और किया जिससे है। उम्मीद है जो करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। अब बाय द वे अगर फिर से हम लोग एक बार और करके देखते हैं, अगर बदलाव आएगा भी तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? आप ये बाकी बता ठीक है, अगर सकते हैं। मौका- आप बताइए। नहीं, हम नहीं बता सकते। बाकी अगर नहीं, मौका आप ही बता मिलता है सकती हैं, आप दूसरे ही पार्टी बताइए। को, अगर नहीं, जैसे हम नहीं आपको बता क्या सकते। लगता है? आप लोग जनता है ना, आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। तो बता तो दिए हम लोग बदलाव। देखिए, बताइए अपने बदलाव रॉयल यही एनफील्ड होगा पर। कि हम लोग मतलब हर चीज़ शिक्षा विक्षा सब अच्छा से चलेगा। और दूसरा जो बदलाव का आपने बात किया वो नहीं होने वाला है। तो आपने समझा हमारे युवाओं को, उन युवाओं में महिला और जो पुरुष हैं दोनों ने अपनी अपनी राय दी। बदलाव की बात हमने की, महिला सशक्तिकरण की बात की, उसके अलावा हमने बात की पलायन की, तमाम मुद्दों पर बात की। लेकिन जो मेन जातीय समीकरण को लेकर लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बिहार में अभी भी जाति के आधार पर वोट डाला जाता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, इस पर युवा का क्या कहना है वो हमने आपको सुनाया। लेकिन आपकी क्या सोच है? क्या युवा जो है अब सही सोचना शुरू कर चुकी है? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर डालते जाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।